Hello everyone, welcome back to Ninja Prep. This is Kapil Goyal, your educator and mentor for PG Physics. तो दिल्ली यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद और दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी जैसी बड़ी यूनिवर्सिटी जो कि 2024 की पार्टिसिपेटिंग यूनिवर्सिटी CUET PG की अभी तक जो अपडेट है उस अपडेट के अकॉर्डिंगली ये तीनों ही यूनिवर्सिटी बड़ी यूनिवर्सिटी है इस बार के CUET PG के लिए। अगर लास्ट ईयर वाले के लिए बात करें तब JNU भी था, जब BHU भी था, है ना, अभी तक वो दिखाई नहीं दे रहे। तो अभी तक ये तीन बड़ी यूनिवर्सिटी है। तो अब अगर CUET PG की बात की जाए तो इन तीन बड़ी यूनिवर्सिटीज़ के लिए बच्चे भागेंगे, यानी कि बच्चों का जो प्राइम जो फोकस होगा, प्राइम ऑब्जेक्टिव होगा CUET PG वो होगा DU, UOH और DTU। तो हम बात करने वाले हैं कि नया एग्जाम पैटर्न मतलब अब जो स्कोर कंसिडर होना है 300 में से होना है। तो उस 300 में से आपको कम से कम कितने नंबर मिले ताकि आप इन यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन ले पाए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करें। उसके पहले प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। पहले मैं फोकस रखूंगा साइंस कोर्सेज के ऊपर, देन उसके बाद में जो रिमेनिंग कोर्सेज है उनके बारे में बात करूंगा। तो हो सकता है वीडियो थोड़ा लंबा हो जाए, तो आराम से देखिएगा और जिसका जो सब्जेक्ट है उसके लिए उसको फास्ट फॉरवर्ड में भी देख सकते हैं, यानी कि 2x स्पीड पे आप देख लीजिएगा उसको। तो चलो भाई, सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ दिल्ली यूनिवर्सिटी की। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी की अगर मैं बात करूँ तो पहला तो ये है कि पहले जब 2023 तक था तो आउट ऑफ 400 था। अब 400 में से -100 कर दो, -100 कर दो तो बच गया 300। अभी 100 में से आराम से, यानी कि जनरल इंटेलिजेंस, एप्टीट्यूड, जीके वाला जो पोर्शन था, यहाँ आराम से 50 मार्क्स तक तो हर बच्चा स्कोर कर लेता था, है ना। तो ये 50 नंबर बहुत ज़्यादा धक्का लगा देते हैं एक बच्चे को एडमिशन के लिए, है ना। जिसका इंटेलिजेंस, जनरल इंटेलिजेंस, एप्टीट्यूड अच्छा होता था वो सिलेक्शन में एंटर हो जाता था, अंदर उसको आराम से एडमिशन मिल जाता था। पर अब पूरा का पूरा सौदा जो है, पूरा का पूरा काम वो डोमेन वाला काम है। तो अब क्या मार्क्स लाए, देखो भाई। सबसे पहले बात कर ले DU की। तो DU में दो तरह की सीट्स हैं, एक है नॉन DU और एक है DU। नॉन DU जो ग्रेजुएशन नहीं है जिनकी दिल्ली यूनिवर्सिटी से उनके लिए, और जो DU से है उन जो मतलब उनके लिए बेनिफिट है, वहाँ पर सीट्स का कोटा है, ठीक है। तो उनकी कट ऑफ कम जाती है नॉन DU के कंपैरिजन में, हालांकि कम एग्जाम दोनों को ही देना पड़ेगा। तो सबसे पहले अगर मैं स्टार्ट कर दूं फिजिक्स से ही, तो फिजिक्स से ही मैं स्टार्ट करूं तो यहाँ पर मैंने आपको बताया है अपने पिछले वीडियोस में भी, करीबन 3 से 4 लिस्ट निकलती है। उन 3 से 4 लिस्ट के बाद जो जनरल नॉन DU जनरल का जो एवरेज कट ऑफ जाया करता था वो जाता था करीबन 200 से 203 नंबर। 200 से 203 नंबर ये था 400 में से, ठीक है। ये कहा था 400 में से, और ये तब था जब BHU, JNU जैसी बड़ी यूनिवर्सिटीज थी, है ना, थी, अभी हटी नहीं है। अभी हो सकता है आगे आगे आ जाए, मैं इस वीडियो को जब बना रहा हूं तो ये मान के चल रहा हूं। तो अब जो स्कोर है वो आपका आना है कितने में से, 300 में से। तो ये नॉन DU के लिए लिख रहा हूं मैं, ठीक है। तो अब आपका आना है स्कोर 300 में से, और केवल डोमेन वाला पार्ट आना है। तो डोमेन वाला पार्ट सभी के अच्छा स्कोर आ जाए पॉसिबल नहीं है। तो अगर मैं डोमेन वाले पार्ट के लिए, मैं जनरल के लिए बता रहा हूँ, तो डोमेन का जो मार्क्स है मुझे लगता है अगर DU में एंट्री लेनी है, क्योंकि अब BHU भी नहीं है और JNU भी नहीं है, तो सभी का जो फोकस रहेगा वो DU रहेगा, है ना। दिल्ली जो है वहाँ हर कोई आना चाहता है। तो अब दिल्ली में केवल दो बड़ी यूनिवर्सिटीज़ है अभी तक जो CUET PG से एडमिशन दे रही है, एक DTU और एक DU। तो कंपटीशन होने वाला है टफ, है ना। तो कंपटीशन टफ होने वाला है। तो नॉन DU वालों के लिए मुझे ये लगता है कि अगर फिजिक्स में मुझे ये लगता है, पहले बता रहा हूँ, जिसके 155 प्लस मार्क्स होंगे, जिसके 155 या 160 प्लस मार्क्स जिसके होंगे, है ना, उनको आराम से एडमिशन मिलेगा। पहली लिस्ट की बात कर रहा हूं मैं, उसके बाद अच्छा, मैं 160 प्लस भी क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि जो बच्चा CUET PG देगा वो बच्चा अगर DU जो JNU और BHU अपने अलग से लेते हैं तो वो एग्जाम भी वो देगा, तो वहां पर भी भीड़ कम होगी। तो इसलिए 160 प्लस तक मैं मान के चल रहा हूं कि सेफ स्कोर रहना चाहिए अभी के एग्जाम पैटर्न के अकॉर्डिंगली। ये जनरल का है। और अगर मैं DU ग्रेजुएट की बात करूं तो DU ग्रेजुएट के लिए ये स्कोर होना चाहिए आउट ऑफ 300 ये स्कोर होना चाहिए 130 प्लस ये स्कोर होना चाहिए आउट ऑफ 300, क्योंकि DU ग्रेजुएट को यहाँ पर बेनिफिट मिलता है। दूसरी चीज़ है कि यहाँ पर नंबर ऑफ सीट्स भी बहुत ज़्यादा है फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स में। तो यहाँ पर स्कोर इतना तो कम से कम रहने वाला है। फोर्थ लिस्ट आते आते ज़्यादा नंबरों में कम नहीं होगा, क्योंकि बहुत बड़ी यूनिवर्सिटीज़ इस बार नहीं है।
इसी तरह से अगर मैं केमिस्ट्री की बात करूं या मैथमेटिक्स की बात करूं तो यहाँ थोड़ी सी कट ऑफ कम रहती है केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स में। केमिस्ट्री में तो सीट्स बहुत, मैथमेटिक्स में तो सीट बहुत ज़्यादा है। तो मैथमेटिक्स में अभी तक जो एवरेज कट ऑफ चलता था वो एवरेज कट ऑफ यहाँ DU का जो चल रहा था वो 190 से लेकर और 200 तक चल रहा था। अभी की मैं बात करूं, ये मैं केमिस्ट्री मैथमेटिक्स का ये है 190 टू 200। तो मैथमेटिक्स में अभी जो मेरे को लगता है जो कट ऑफ या सेफ स्कोर जो होना चाहिए वो होना चाहिए 140 प्लस। 140 प्लस आप लाते हैं जनरल में तो आपका इजीली एडमिशन हो सकता है DU के अंदर, ठीक है। केमिस्ट्री की अगर बात करें तो केमिस्ट्री का इस बार का तो जो सेफ जो कम स्कोर था बहुत ही कम गया था क्योंकि केमिस्ट्री का पेपर आया था टफ। तो ऑन एन एवरेज 2-3 साल का अगर पकड़ते हैं हम सेफ स्कोर केमिस्ट्री का भी, तो केमिस्ट्री का जो है वो 195 टू 200 ये स्कोर रहता है। तो केमिस्ट्री का भी लगभग आप 150 प्लस ये इतना लेके चलो अगर आपको नॉन DU ग्रेजुएट है और आपको DU में एडमिशन लेना है आउट ऑफ 300, है ना, आउट ऑफ 300 ये बात चल रही है। फिर उसके बाद अगर हम DU ग्रेजुएट के लिए बात करें तो मैथ्स में यहाँ पर आप लो करीबन 100 प्लस जनरल के लिए, और अगर केमिस्ट्री की बात करें तो केमिस्ट्री में आप 110 प्लस जनरल के लिए, और यहाँ पर फिजिक्स में भी आप इसको कम करो, फिजिक्स में भी 130 ज़्यादा है, इसको 120 प्लस करो, 120 प्लस ये DU ग्रेजुएट के लिए। अब जो ये जितने भी मैंने स्कोर बताए ये बताए हैं मैंने किसके लिए, जनरल के लिए। अगर आप EWS से हैं, अगर आप OBC से हैं तो इसमें से आप कम से कम 15 से 20 नंबर तक कम कर लेना, 15 से 20 की रेंज में नंबर कम करना। और अगर आप SC ST से हैं तो उस केस में आप यहाँ पर कम से कम 30-40 नंबर जो है अपने कम करके चलना। तो ये तो बात हो गई फिजिक्स की, केमिस्ट्री की और मैथमेटिक्स की, और इन तीनों की ही सीटें बहुत ज़्यादा हैं यहाँ पर, है ना। केमिस्ट्री की, मैथ्स की लगभग 450 सीटें हैं, केमिस्ट्री की लगभग 380 के आसपास है, इतनी ही लगभग फिजिक्स की सीट है। तो बहुत सीटें हैं यहाँ पर, तो इसलिए जो कट ऑफ है वो इतना ज़्यादा हाई नहीं जाता जो बायो के कंपैरिजन में और जूलॉजी के कंपैरिजन में जाता है। अब मैं अगर बायोलॉजी और जूलॉजी जैसे कोर्सेज की बात करूं, बायोलॉजी और जूलॉजी की अगर मैं बात करता हूं तो यहाँ पर सीट्स बहुत कम है, 118 के आसपास सीट है, और इतनी ज़्यादा अच्छी यूनिवर्सिटीज़ भी नहीं है CUET PG में जो साइंस ग्रुप के लिए है। बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में जो सीट्स हैं वो इतनी ज़्यादा नहीं है जो कि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में अवेलेबल है। तो यहाँ ऑब्वियस सी बात है कट ऑफ हाई रहनी है, क्योंकि पहले भी अगर कट ऑफ की कंपैरिजन की जाए, एवरेज कट ऑफ पहले का भी देखा जाए तो बहुत ज़्यादा रहता था। यानी कि अगर मैं यहाँ की बात करता हूँ पिछले साल तक की जो एवरेज कट ऑफ चलती थी वो चलती थी करीबन 215 नंबर से लेके और 220 नंबर तक, बायोलॉजी और जूलॉजी दोनों में 215 से 220 नंबर तक। और क्योंकि अब जो बड़ी यूनिवर्सिटीज़ है वो सारी की सारी हट चुकी है और यहाँ पर नंबर ऑफ सीट्स भी नहीं है, और फिर मैं कह रहा हूँ कि दिल्ली, और दिल्ली में सबका फोकस रहने वाला है, तो दिल्ली में सबका फोकस रहने वाला है तो यहाँ कट ऑफ जाएगी ज़्यादा, और ज़्यादा जाने का मतलब है ये आपको करीबन दिखेगी 160 प्लस क्या 170 प्लस आपको कट ऑफ दिखेगी 170 प्लस, और ये भी कम से कम 170 प्लस ही रहने वाली। और DU ग्रेजुएट की बात करूँ तो DU ग्रेजुएट में भी आपको ये 135 प्लस कट ऑफ कम से कम दिखेगा, 135 प्लस आउट ऑफ ये कितने में से है 300 में से, ठीक है। तो ये तो बात हो गई किसकी, साइंस कोर्सेज की। इसके अलावा ऑपरेशन रिसर्च स्टैटिस्टिक्स इसमें इतना ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता नहीं है क्योंकि वो ज़्यादा कोर्सेज जो हैं वो केवल DU में थे पहले भी और इतने ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ में नहीं थे, तो उन कोर्सेज पे इतना ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा नहीं। लाइफ साइंस यहाँ पर है ही नहीं, तो लाइफ साइंस है नहीं तो यहाँ पर कुछ लेना देना है नहीं लाइफ साइंस का। फिर उसके अगर बात करें हम अदर कोर्सेज की, लाइक हम यहाँ पर कंप्यूटर साइंस की बात कर लें या आर्ट्स की बात कर लें, है ना, हम बात कर लेते हैं अगर MA कोर्सेज की बात कर लें तो MA कोर्सेज जितने भी हैं DU के, पहले भी यहाँ पर जो कट ऑफ जाता था वो जाता था 230 प्लस जाता था, तो अभी भी जो कट ऑफ जाएगा वो वही 165 प्लस रहने वाला है। अगर मैं अदर कोर्सेज की बात कर लूँ, चाहे वो हिंदी हो, चाहे वो इंग्लिश हो, चाहे वो हिस्ट्री हो, है ना, तो उनमें कट ऑफ ज़्यादा जाएगा। पॉलिटी में कट ऑफ इतना जो है वो 150 प्लस रह सकता है, बाकी जो ये आर्ट्स वाले कोर्सेज है उसमें कट ऑफ इतना आपको देखने को मिलेगा, सीट्स बहुत ज़्यादा है। फिर DU के बाद अगर हम बात करें DTU, तो DTU में केवल 4 कोर्सेज हैं। 4 कोर्स कौन कौन से, एक है लाइफ साइंस, एक है मैथ, एक है केमिस्ट्री, और एक कोर्स है कौन सा फिजिक्स। तो अब यहाँ पर हर किसी में 60 सीट है, 60 ईच। तो ये जो है यहाँ पर भयंकर कंपटीशन रहने वाला है इसमें, ठीक है, बहुत ज़्यादा कंपटीशन होगा। और इसकी जो लास्ट ईयर की कट ऑफ थी, लास्ट ईयर
इसकी भी 2-3 राउंड ऑफ काउंसलिंग चली थी। लास्ट ईयर ये आउट ऑफ 400 गया था करीबन 250 प्लस पर, आउट ऑफ 400। तो रीज़न वही है कि एक तो जो लाइफ साइंस का जो अवेलेबिलिटी है कोर्सेज की बड़ी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर बहुत कम है। फिर दिल्ली रह गया, तो दिल्ली में हर एक बच्चा आना चाहता है। तो इस बार अगर यहाँ पर आउट ऑफ 300 की बात की जाए तो आउट ऑफ 300 यहाँ पर जो स्कोर मेरे को लगता है कि होना चाहिए वो कम से कम आपका 175 प्लस स्कोर होना चाहिए यहाँ पर, अगर आपको एडमिशन लेना है कहाँ पर, DTU में। क्योंकि ना तो DU में अवेलेबल है लाइफ साइंस, और उसके अलावा बाकी यूनिवर्सिटी जो है वो CUET से एडमिशन दे नहीं रही है। फिर अगर हम बात करें मैथ्स केमिस्ट्री फिजिक्स में, तो मैथ्स केमिस्ट्री फिजिक्स में भी यहाँ पर चलती है मारामारी। तो फिजिक्स का जो एडमिशन की अगर मैं बात करूँ तो लास्ट ईयर का जो यहाँ पर गया था वो 185 तक गया था, 185 तक चला गया था यहाँ पर एडमिशन फिजिक्स में। और इस बार अगर मैं बात कर लूँ तो इस बार मतलब जितने भी राउंड ऑफ काउंसलिंग है वहाँ तक आते आते सेफ स्कोर, बड़ी यूनिवर्सिटी ज़्यादा है नहीं, तो सेफ स्कोर की अगर मैं बात करूँ तो वो करीबन कितना रहेगा, जनरल के लिए बात कर रहा हूँ तो वन सेफ स्कोर की बात करें तो ये रहेगा आपका कितना, 130 प्लस, 130 प्लस। फिर अगर हम बात करें केमिस्ट्री की, तो केमिस्ट्री के लिए सेफ स्कोर जो आपका होना चाहिए इस बार का वो होना चाहिए करीबन 125 प्लस। और अगर मैथमेटिक्स की बात करें तो मैथमेटिक्स में भी जो आपका सेफ स्कोर है वो होना चाहिए 125 प्लस। ये किसके लिए है, DTU के लिए। DTU के लिए एक नेगेटिव पॉइंट ये आ जाता है कि DTU की जो फ़ी है वो कंपैरेटिवली हाई है बहुत, तो फ़ी इसकी हाई है। तो जो 1 साल की जो फ़ी है लगभग हॉस्टल के साथ करीबन 70,000 रुपये आपको फीस पड़ जाता है, तो इसलिए थोड़ा सा यहाँ पर कॉस्टली होता है, तो बच्चे अवॉइड करते हैं DTU में एडमिशन लेना। फिर हम बात करें यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद, तो यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद नॉर्मली जो स्टूडेंट्स प्रेफर करते हैं वो साउथ के स्टूडेंट्स प्रेफर करते हैं, फिर भी नॉर्थ इंडिया से भी काफ़ी स्टूडेंट्स जाते हैं। तो यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद इज जस्ट लाइक अ BHU फॉर साउथ इंडियन स्टूडेंट्स, साउथ इंडिया के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये एक BHU की तरह है। तो यहाँ पर कट ऑफ DU से भी ऊपर रहता है साइंस कोर्सेज में। तो साइंस कोर्सेज की अगर मैं बात करूँ यहाँ पर आउट ऑफ 300, तो साइंस कोर्सेज आउट ऑफ 300 अगर इनकी बात की जाए, तो फिजिक्स के लिए अगर मैं बात करूं तो फिजिक्स में यहाँ पर जो एडमिशन के लिए आपको मार्क्स चाहिए होंगे 300 में से, वो करीबन आपके मार्क्स होने चाहिए 160 प्लस फिजिक्स में। अगर मैं केमिस्ट्री में बात करूं तो केमिस्ट्री में 140 प्लस। अगर मैं मैथ में बात करूं तो मैथ में आपका स्कोर होना चाहिए करीबन 145 प्लस। उसके अलावा अगर मैं बायो, जूलॉजी और लाइफ साइंस जैसे कोर्सेज की बात करूं तो यहाँ पर कट ऑफ होना चाहिए आपका तीनों में ही एवरेज 150 प्लस, एवरेज 150 प्लस ये स्कोर करीबन रहना चाहिए, सेफ स्कोर आउट ऑफ 300। ठीक है, तो इस हिसाब से आपको प्रिपरेशन करके चलनी है। और जब मैं आपको ये सेफ स्कोर बता रहा हूँ तो इसमें आप अभी तक हमने जो ये कंसिडरेशन किया है वो यही किया है कि BHU और JNU भी है नहीं, तो BHU JNU नहीं है तो इन्हीं के लिए कंपटीशन ज़्यादा होगा। कंपटीशन ज़्यादा होगा क्योंकि सिर्फ डोमेन वाला पार्ट है, तो डोमेन वाला पार्ट में सभी का अच्छा हो, तो इसलिए जो स्कोर है मैंने यही रखा है। इतना अच्छा सभी का डोमेन वाला पार्ट होता नहीं है, ग्रेजुएशन में किस तरह से बच्चे पढ़ते हैं वो मैंने देखा है। तो ये तो बात हो गई सेफ स्कोर की, दिल्ली यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद और DTU, दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी की। फिर उसके अलावा मैंने आपको बताया अगर आप PG फिजिक्स से प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये जो प्लेलिस्ट है ये मेरे चैनल पर आपको अवेलेबल है, इनमें जाके आप अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। साथ ही साथ लाइव जो यूट्यूब पर कोर्सेज हैं वो भी चल रहे हैं, उन्हें भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। पेड कोर्सेज है जो वो ऑलरेडी मेरे ऐप पर चालू है और आज एक नया बैच स्टार्ट होने वाला है जिसे कि आप ज्वाइन कर सकते हैं। सब्जेक्ट जो स्टार्ट होगा वो होगा EMT यानी कि इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। इसके अलावा टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो रही है कितने जनवरी से, 4 जनवरी से, PG फिजिक्स के लिए है ना, CUET PG फिजिक्स के लिए। ये बैच की जो फी रहेगी वो रहेगी 3200 रुपीज़ और टेस्ट सीरीज की जो फी रहेगी वो रहेगी 800। तो इस वीडियो में इतना ही। होपफुली आपको काफ़ी कुछ क्लैरिटी आ गई होगी कि क्या कट ऑफ हो सकती है, कितना सेफ स्कोर चाहिए अगर आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी में, यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद में और DTU में एडमिशन चाहिए। बाकी अगर जैसे JNU और BHU जैसी यूनिवर्सिटीज शामिल होती है तो हो सकता है ये कट ऑफ जो मैंने आपको बताया है कम से कम 10-15 नंबर और कम हो जाए, क्योंकि जो पहले भी बताया मैंने आपको पार्ट A है उसकी वजह से काफ़ी बच्चों को बेनिफिट मिल जाता है। जिनका अच्छा होता है पार्ट A वो वहाँ पर स्कोर कर जाते हैं तो उनका ओवरऑल स्कोर बढ़ जाता है। पार्ट A है ही नहीं, तो डोमेन वाला पार्ट है उसमें बहुत ज़्यादा स्कोर बच्चे नहीं कर पाते। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू, बाय बाय।